वो काफ़ी हिचकिचाहट का शिकार हैं क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस भी हैं अमेरिका की जानिब से। और इवन के अभी जो मुआहिदा हुआ इसके तनाज़ुर में भी हमने देखा कि अमेरिका ने बड़ा स्ट्रेट जो है एक थ्रेट किया है इंडिया को कि वो भी कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाए। से भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात की नोयत जो डेवलप हो रही है, मैं नहीं समझता कि अमेरिका जो है भारत के साथ कोई ऐसा इकदामात लेगा जिससे कोई सैंक्शंस होंगी। लेकिन एक और पहलू भी इसका ये भी याद रहे कि अमेरिका को एट द एंड ऑफ द डे ये सूट भी करता है, क्योंकि United States of America is now lauding Prime Minister Narendra Modi. John Kirby said, grateful to Prime Minister Modi for his leadership. The Indo-US ties are getting closer. कि इंडिया तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और इंडिया के भारतीय वजीर आजम जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि वो हमारे इतने अच्छे पार्टनर हैं और इंडिया की हमारे साथ इतनी जबरदस्त फ्रेंडशिप है। और ये कहा है जॉन कर्बी, जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के। More vibrant democracies in the world than India. Our relationship with India is extremely close and getting closer. It's a very vibrant, very active partnership, and we're grateful for Prime Minister Modi's leadership. Nations only thrive or rise with nationalism. जब तक आपके अंदर प्राइड नहीं होगी कि मैं अपने खित्ते को आगे लेके चलूंगा, उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमारा अलमिया यही है कि हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं, हमें पता ही नहीं है हम हैं कौन। अच्छा, इसके ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किर्बी कर रहे थे उसके ऊपर उन्होंने यूएस एंड इंडिया रिलेशनशिप की जब बात की तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हुए हैं और खास तौर पर अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के जो दौर में हैं और खास तौर पर उनके जो लास्ट 3 इयर्स हैं वो इंडिया और यूएस के रिलेशन स्ट्रेंथन हुए हैं। ये हमने देखा क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में ही जो मोदी साहब हैं वो अमेरिका आए और यहाँ पर आकर उनको किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया आपने देखा। ये वेस्ट का अलायंस है भारत के खिलाफ, इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देखकर। दे आर नॉन कंट्रोलेबल। हमारी फॉरेन पॉलिसी से लेकर के हमारा डिफेंस, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हम जब चाहें आपके ऊपर हम धावा बोल सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आवर रिलेशनशिप विद इंडिया इज एक्सट्रीमली क्लोज एंड गेटिंग क्लोजर। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि क्लोज एंड क्लोजर दोनों कंट्रीज होते चले जा रहे हैं। एक साथ आना कि एक तरफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से चाइना पर टैरिफ लागू किया गया और वहीं पर उसी के साथ उनके जो स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी हैं वो फौरी तौर पर इंडिया की इतनी तारीफें कर रहे हैं, उनके गुण गा रहे हैं, उनकी डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड कह रहे हैं और उनके भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब। दुनिया का कोई देश अमेरिका के प्रतिबंधों को हल्के में नहीं लेता, लेकिन भारत ने ईरान से डील करके बता दिया है कि उसे अमेरिकी प्रतिबंधों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकर विरोध जाहिर करने की कोशिश की तो भारत से अमेरिका को कड़ा जवाब में मिला, जिसके बाद अमेरिका की बोलती बंद हो गई। भारत ईरान डील को लेकर अमेरिका ने जो आपत्ति जाहिर की उसे लेकर भारत ने जोर, यहाँ पड़े, किर्गिस्तान में पड़े, जिबूती में पड़े, सोमालिया में पड़े, उनको जाए भाड़ में चीमा साहब। लेकिन दर हकीकत सुना है जी एम्बेसडर, हकीकत आप इंडिया के साथ मुवाजना इसलिए ना किया करें। आपने साथ कह दिया है कि आप इंडिया की नकल कर रहे हैं। इंडिया की नकल करना आपके पॉसिबल नहीं है। आप 100 साल पीछे रह चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इंडिया ईरान की चाबार पोर्ट की डील के चलते इंडिया पर प्रेशर बनाया जा रहा था। ईरान से डील करने पर किसी भी देश को सैंक्शन का सामना करना पड़ सकता है, बट भारत अपने हितों के चलते ईरान से डील कर लेता है, जिस पर भारत को इनडायरेक्टली धमकी दी जाती है सैंक्शन की। बट डील होने के बाद से किसी भी तरह की इंडिया के अगेंस्ट आवाज़ नहीं आ रही है कि उस पर कोई सैंक्शन लगा सकता है। उल्टा अमेरिका के स्पोक्सपर्सन तो इंडिया की अच्छे रिलेशन होने के दावे कर रहे हैं और इंडिया की तारीफ करे जा रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान का खून खोल रहा है कि इंडिया पर अब सैंक्शन क्यों नहीं लग रहे हैं। यही काम हमने किया होता तो अमेरिका हमारा गला दबोच लेता। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। वो काफ़ी हिचकिचाहट का शिकार हैं क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस भी हैं अमेरिका की जानिब से। और इवन के अभी जो मुआहिदा हुआ इसके तनाज़ुर में भी हमने देखा कि अमेरिका ने बड़ा स्ट्रेट जो है एक थ्रेट किया है इंडिया को कि वो भी कंसिक्वेंसेस के लिए
से भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात की नोयत जो डेवलप हो रही है, मैं नहीं समझता कि अमेरिका जो है भारत के साथ कोई ऐसा इकदामात लेगा जिससे कोई सैंक्शंस होंगी। लेकिन एक और पहलू भी इसका ये भी याद रहे कि अमेरिका को एट द एंड ऑफ द डे ये सूट भी करता है, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें अमेरिका के साथ अमेरिका ईरान से कुछ इंगेजमेंट भी चाहता है, गो कि वो डायरेक्ट इंगेजमेंट नहीं होती, लेकिन ईरान पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए, कुछ कम्युनिकेट करने के लिए उसको इस किस्म के ममालिक चाहिए होते हैं, लाइक ओमान हो गया या भारत फॉर दैट मैटर, जो कि मैसेजिंग भी होती है। तो इस वजह से ईरान अगर भारत के साथ ताल्लुकात उसके बढ़ रहे हैं और किसी हद तक ये चाइना को भी एक लिहाज से काउंटर करने की पोजीशन में हो सकता है। एक यू टर्न नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह होती है कि इंडिया के ऊपर कभी भी कोई ऐसी बात कह देता है तो फिर उसको यू टर्न लेना पड़ता है। हमने देखा इससे पहले मालदीव से लेकर कई एक कंट्रीज की तरफ से और इसके अलावा कनाडा और जितने कंट्रीज की तरफ से, यूके की तरफ से कभी कुछ कहा गया तो यानी कि कोई ऐसी बात जो कि इंडिया में पसंद नहीं की गई तो उसके बाद उसके ऊपर यू टर्न ले लिया जाता है। अब देखिए ये जो बात है कि इससे पहले जो स्टेटमेंट आई थी तो अब उसको निगेट किया गया है ये कहकर कि इंडिया तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और इंडिया के भारतीय वजीर आजम जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि वो हमारे इतने अच्छे पार्टनर हैं और इंडिया की हमारे साथ इतनी जबरदस्त फ्रेंडशिप है। और ये कहा है जॉन कर्बी जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, और आप जानते हैं कि डेली बेसिस पे जो ब्रीफिंग्स होती हैं उसमें उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। तो कुछ सवाल और जवाब किए गए जिसके जवाब में जो है वो उन्होंने डील से पाकिस्तान को तो हार्ट अटैक ही आ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत और ईरान की डील से पहले से ही कंगाल पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का नुकसान शुरू हो गया है, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को छोड़कर चाबहार का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। भारत भी अब चाबहार के रास्ते अफगानिस्तान में सामान भेज रहा है। पहले भारत को अफगानिस्तान में सामान भेजने के लिए पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन जैसे ही चाबहार पोर्ट पूरी तरह से भारत को मिल गया तभी से पाकिस्तान की कीमत शून्य हो गई है। अब जाते जाते चीन की हालत भी देख लीजिए। चीन भी भारत और ईरान की इस डील से घबरा गया है, क्योंकि चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से महज 72 किलोमीटर दूर है। चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत अरबों रुपए खर्च करके ग्वादर पोर्ट को अपने कब्जे में लिया था, लेकिन ग्वादर पोर्ट तो नहीं बन पाया, मगर ग्वादर पोर्ट से 72 किलोमीटर दूर चाबहार पोर्ट पर भारत जरूर जाकर बैठ गया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।